नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल में सौरभ की मौत का मामला गहराता जा रहा है और अब परिजन न्याय की मांग करने के लिए लघु सचिवालय का घेराव करके बैठ गए हैं और यहां पर गेट पर जाम लगा दिया और गेट पे जाम लगाने के बाद अब मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि लघु सचिवालय का गेट पे जाम लगा दिया है, दोनों तरफ से आवाजाही बंद कर दी है। वहीं पुलिस द्वारा गेट खोलने की मांग की जा रही है कि गेट खोला जाए, आना जाना बंद कर दिया क्योंकि दोनों तरफ से महिलाओं ने भी जाम लगा दिया है। पुलिस द्वारा जाम खोलने की बात की जा रही है कि वो यहाँ पर जाम खोल दें। फिलहाल महिलाओं के द्वारा आप देख रहे हैं कि गेट बंद कर दिया गया। पुलिस सुरक्षा यहाँ पर पहुँचे हैं पुलिस और महिलाओं द्वारा जो जाम है वो लगा दिया गया। आप देख रहे हैं कि महिलाओं ने गेट पर जाम लगा दिया है और मांग कर रहे हैं कि जो सौरभ के हत्या का जो मामला है आरोपी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गौरतलब है कि सौरभ नाम का जो युवक था विर्क हॉस्पिटल में कंपाउंडर बताया जा रहा था और उसकी नहर के किनारे बैग मिला था और मोबाइल मिला था। उसकी डेड बॉडी नहर से बरामद की गई थी। आरोप लगाया गया था कि उसकी हत्या की गई और हत्या करने के बाद उसको नहर में फेंक दिया गया था। इसी मांग अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी मांग को लेकर अब परिजनों में गुस्सा बढ़ गया। एसपी से मिलने आए थे परंतु एसपी द्वारा अभी तक कोई भी मुलाकात नहीं की, रिस्पॉन्स नहीं दी गया, जिसके बाद परिजनों ने गुस्से में अब लघु सचिवालय का गेट जो है बंद कर दिया और गेट पर जाम लगा करके यहाँ बैठ गए हैं। फिर आप देख रहे हैं महिलाएं यहाँ पर जाम लगा कर बैठी हैं। आपने गेट पे जाम के बोला के मरा रो आई ना जो से बना रखे यानी किसी माई के लाल होंगे, यहाँ भी माई के लाल ही मारे बर्गियां के हैं, समझी जो से बन रहे। अभी महिलाओं में गुस्सा है और जाम लगा करके बैठ गई हैं कि यहाँ पर अब वो तब यहाँ से जाएंगे जब तक एसपी मुलाकात करने नहीं पहुँचते। एसपी के मुलाकात करने के बाद ही, आश्वासन के बाद ही यहाँ से वो वापस जाएंगे। फिलहाल नारेबाजी करते हुए और गेट पर जाम लगाकर बैठे हुए काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी एसपी ने मुलाकात नहीं की, जिसके बाद गुस्साई परिजनों ने अब जाम लगा दिया। वहीं अब मांग ये है कि एसपी मुलाकात करे और उसके बाद ही वो यहाँ से जाएंगे। सैकड़ों लोग 1 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनको अब इंसाफ चाहिए। 1 महीना हो गया नहर से जो सौरभ की डेड बॉडी नहर से बरामद की गई थी और उसके बाद उसके आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसकी मांग को लेकर सभी यहाँ पर पहुंचे थे। क्यों बैठे हैं सौरभ? किस लिए? सौरभ 35 दिन हो गए घूमते ही, न्याय नहीं मिल रहा हमने। एसपी से आश्वासन मिला जी और कुछ नहीं मिलता जी। एसपी साहब नहीं आंदे जी, सिवाय आश्वासन दिया और कुछ नहीं दिया। वो जनता से बड़े हैं। 35 दिन हो गए, 35 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करी। कारण क्या है? या तो नीचे अधिकारी ने मोटे पैसे खा रखे हैं, ये कारण अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। पुलिस सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी को लठ मारने के लिए है। एसपी साहब ने बुलाया था करके समाज के अंदर जवाब दे भाई क्या कार्रवाई आपने 35 दिन के अंदर करी है। गेट पे जाम क्यों लगा दिया? एसपी साहब के इंतजार में बैठे हैं सर, वो आगे समाज के बीच में जवाब दे क्या कार्रवाई करी अभी तक 35 दिन के अंदर। आ नहीं रहे सर, वो जनता से बड़े हैं। सुबह के बैठे हैं यहाँ पे, सुबह के बैठे हैं। तो अब क्या चाहते हो आप? हमें एसपी साहब आए, आश्वासन दे, हमें बताएं क्या हुआ। 35 दिन हो गए, सीएम साहब ने 7 दिन के लिए बोला था, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो न्याय की मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और महिलाएं भी सड़क पर बैठ गई हैं। गेट लघु सचिवालय के गेट को जाम कर दिया है। एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ परिजन है, न्याय की मांग कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले और एसपी के आने का इंतजार कर रहे हैं, परंतु एसपी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। दोनों तरफ गेट पर कुछ लोग गेट को बंद कर दिया है और जाम लगाकर
बैठ गए हैं। एसपी का इंतजार किया, एसपी से मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं, परंतु अभी तक एसपी मिलने नहीं पहुंचे। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैठी हैं और दोनों तरफ से गेट बंद कर दिया है। परिजन हाथ में तख्ती लेकर, बैनर लेकर के न्याय की मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय दे। सौरभ की लगभग 1 महीना पहले नहर से डेड बॉडी बरामद की गई थी और डेड बॉडी बरामद करने के बाद आरोप लगाए गए थे कि उसकी हत्या करके नहर में फेंका गया है, परंतु अभी तक जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसकी मांग को लेकर आज एसपी के पास पहुंचे थे गुहार लगाने और मांग की जा रही है कि एसपी के सामने अपनी फरियाद रखेंगे और उनको न्याय दिया जाए, परंतु अभी तक एसपी से मुलाकात नहीं हुई और जिसके बाद उन्होंने दोनों तरफ से गेट अब जाम कर दिया है, आवाजाही बिल्कुल बंद कर दिया। आप देख रहे हैं कि गेट दोनों ही बंद कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर उनको रोका गया है, रोकने के बाद यहाँ पर काफ़ी देर इंतजार के बाद अभी तक उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। मजबूर हो चुके हैं हम, बिल्कुल हम रोड जाम करने के लिए भी तैयार, अगर हमारा वो नहीं होता तो बिल्कुल मजबूर है जी। हम तो ये कह रहे हैं जी हमारे को न्याय मिलना चाहिए। किस बात का न्याय? क्या जो सौरभ की डेथ हुई थी उसका आज तक कोई प्रूफ नहीं मिल चुका है, क्या चीज हुई है? उसमें क्या आया था? पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम में भी कोई रिपोर्ट नहीं है जी, कोई रिपोर्ट हमारे को नहीं मिली है जी। अच्छा। उसमें मिली भगत है प्रशासन की और उनकी डॉक्टरों की। तो किस किस की गिरफ्तारी होनी चाहिए? गिरफ्तारी प्रिंस की, एक लड़की है और एक डॉक्टर आजाद है। अच्छा, तो अभी कोई कार्रवाई नहीं है जी उनके लिए। अभी तक कोई भी कार्रवाई ना होने के कारण परिजनों में गुस्सा है और नारेबाजी गेट पर करते हुए जाम लगाने के बाद अब नारेबाजी कर रहे हैं। एसपी का इंतजार किया जा रहा है, परंतु अभी तक एसपी नहीं पहुंच रहे। डीएसपी यहाँ पर पहुंचे हैं, अब डीएसपी मांग कर रहे हैं, क्या आप समझा रहे हैं? हमारे परिवार का नहीं है या हमें सीरियस नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन में। आपको शुरू वाले दिन से कहा था उसी तरीके से सीरियसनेस से काम होगा, उसको वो तो जिम्मेवारी है। रही बात मिलने की, आप जगह जगह डीसी एसपी को बुलाओगे तो वो कहाँ का उचित है? अगर मैं आप लोगों को शुरू में ही कह दिया था भाई डीसी साहब भी आपकी वजह से आए थे, एसपी साहब भी आपकी, आप 5 आदमी जो बात करना चाहते हो बात करो, अपने केस का स्टेटस पूछो और जल्दी काम करेंगे, दबाव में और अच्छा करेंगे। लेकिन ये मत करो ना कि भाई डीसीएसपी को यहाँ बुलाओ, वो कहाँ की, वो राजनीति है, वो परिवार के साथ नहीं है। मेरा तुम अपना देखो। एक बात कहना चाहता हूँ सर, पहले दिन से लेके आईओ से टाइम लग जाता है जी। सुनो एक बात सुनो, आप क्या आप एक बात सुन लो, मैं मेरी भी सुन लो। क्या आप इस समाज में रहना चाहोगे जिसमें बेकसूर को भी टांग दे? परिवार तो ये चाहता है ना हमारे साथ इंसाफ हो। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज एक रिपोर्ट बिल्कुल आपको बताएंगे कि ये चीज है और चीजें हैं। वो ऐसा नहीं है कि भाई अंधेरे में हो जाए काम। ये मर्डर की सेक्शन है, आपके कहने से ही लगाई थी वो सेक्शन भी। सर मैं बताना चाहता हूँ, यदि इस जगह इसकी जगह आजाद की जगह, इस संपत्ति वाले परिवार की जगह, यदि कोई गरीब आदमी होगा ना, ये सच्चाई है। अभी तक उसको टांका भाई दर्ज करके ये सच्चाई है। जितने भी मामले उठा के देखो। नहीं मैं बताता हूँ, हमारा पहले दिन से ही आईओ से लेके आईओ के बाद मुंशी ने हमारे को टाइम दिया, उसके बाद एसएचओ ने, एसएचओ के बाद डीएसपी ने दिया, डीएसपी के बाद एसपी ने दिया और एसपी के बाद डीसीजी ने दिया। अगर और भी कोई आला अधिकारी हो, कोई टाइम दे दो, कोई बता दो कितना टाइम देगा। सुनो हमारे साथ, सुन मैं बताता हूँ, क्योंकि हम स्टार्टिंग के अंदर हैं पहले दिन से, हर एक ने हमारे को टाइम दे दे। हमने बताओ कहाँ कोऑपरेट नहीं किया, बताओ हमारा का ये बताओ भी हमारा क्या कसूर है? हमने कहाँ नहीं कोऑपरेट किया? जहाँ पे भी टाइम देने को दिया उसी टाइम दिया, जितनी बार भी। अब ये पब्लिक है, समाज है, सुनो जिनका गया उनको कितना दुख है और इनके साथ और भी पब्लिक है। हम इनको कब तक रोकें अपने समाज को? हर बार पहले दिन से लेके आप सारे मामले उठा लो, पुलिस हमेशा परिवार के साथ रहती है। और तो क्या 5-5, 6-6 साल बाद कई मामले खुलते हैं ना, तब भी पुलिस उसको दबाने की कोशिश नहीं करती। लोग दबाने की कोशिश करते हैं, भाई दबा दे अब तो।
पुलिस फिर भी वही करती है जो करना है, तो वो चीज नहीं है। देखो बात ये रही, आपके केस में 13 तारीख को रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट भी आपको बता देंगे, लेकिन आप एसपी साहब को, डीसी साहब को यहाँ बुलाने की बजाय 5 मौजूद आदमी, परिवार के आदमी, आप ऊपर जाके बात करें। एक बार अगर हो जाए इंडिविजुअल वो उनकी, अगर वो मौजूद आदमी आए तो वो करवाओ, करा दीजिए ना सर, सामूहिक परिवार को आप साथ ले लो ना सर। 11 आदमी अंदर जाएंगे, बाकी के जो 200 आदमी है, 190 आदमी बैठे, उनकी संतुष्टि वो 11 आदमी नहीं करा पाएंगे। अधिकारी जब आकर के यहाँ पे बात करेंगे तो उनकी बात को आराम से सुना भी जाएगा और माना भी जाएगा। हम एसपी साहब को कहीं अपने माने बुला रहे, एसपी साहब के ऑफिस में खुद बैठे यहीं खड़े हैं सर। एक बार सर वो चलते फिरते आ जाए और हमको आश्वासन दें। आपको सिस्टम का सारा पता है। एसपी डीसी जब सीएम साहब से बात होनी हो तो इस जिला की बात सर, यही कोई महिला ने कुछ काम लेकिन किया होता ये ना, बात मत डीसी करो साहब कि आप लोग यही मिनिस्टर साहब भी यहाँ आके वो देते। चीफ मिनिस्टर साहब के भी अंडर में ये बात 25 दिन पहले उन्हें भी आश्वासन दिया जनाब, जो इतना बड़ा जो पूरे उसका एसपी साहब जब आएंगे, जब जाम लगा देंगे, जाम लगाने पे आएंगे। लगा के देख, मैं वो चीज ये नहीं है कि हम लगा के देख चले, ये करने लगा ले तो हम देखो। मैं कह रहा हूँ लगा के देखो। मेरी बात सुनो, आ जाओ भाई, आ जाओ मेरी बात। हमने अगर जाम लगाना होता जी, नहीं सर जनाब, पूरा समाज इकट्ठा करेंगे, जाम लगाएंगे, जमार प्रशासन नहीं सुनेगा। डीएसपी ने कहा कि एसपी से मुलाकात करने के बाद उनकी संतुष्टि करा दी जाएगी, परंतु समाज एसपी से के बातचीत पे अड़ा हुआ है कि एसपी से ही बातचीत करनी है, उसके बाद ही वो वापस जाएंगे। फिलहाल देखना है कि एसपी यहाँ पर आते हैं, पहुँचते हैं नहीं। वहीं फिलहाल समाज के लोग एसपी से मुलाकात करने के लिए, पीड़ित परिवार को ले जाते हुए एसपी से मुलाकात करने के लिए फिलहाल लोग जा रहे हैं, और एसपी से मुलाकात करने के बाद अब उनकी संतुष्टि करा दी जाएगी। बाकी लोगों को यहाँ पर रोक लिया गया ताकि कोई भी वहाँ पर बातचीत करनी है तो पीड़ित परिवार से बातचीत की जा सके। मैं हूँ करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।